को समूह में से 100 रुपया निकालना पड़ता है तो हम लोग का पेमेंट मिलता है। बताइए ये कोई बात है? सिस्टम आता है डायरेक्ट हम लोग के अकाउंट में पेमेंट। हम लोग कोई नौकरी के प्रूफ नहीं है। जो मर्जी स्टाफ कहते हैं आप लोग हटा देंगे, हम हटा देंगे। मानदेय निकालते हैं ना, वो जो कंट्रीब्यूशन हम समूह से निकालते हैं वो हटा दे। जो भी दे 2000 दे, 4000 दे, 1000 दे, जिला से हमें पेमेंट मिले बस। विभाग में जब कुछ दिन तक काम करते हैं तो हम लोग का पद उन्नति होती है, लेकिन मेरे यहाँ पद से हटा दी जाती है। इस पे अविलंब रहूंगा कि जीविका दीदी यहाँ एकजुट क्यों हुई है, इतने सारे संख्या में क्यों आई हुई, क्या लेकर समस्या लेकर आप महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के पास? सर हम लोग का पेमेंट बढ़ाने के लिए जो कंडीशन समूह से उछलाते हैं वो हम लोग का नहीं, जिला से रिलेटेड कंडीशन चाहिए। हम लोग कोई नौकरी के प्रूफ नहीं है। जो मर्जी स्टाफ कहते हैं आप लोग हटा देंगे, हम हटा देंगे। हम कोई तरीका है कहने का? हम लोग 750 पर काम किए तो 1500 होगा, 1500 हम लोग काम करते हैं। मंथली कितना मिलता है? हम लोग का पेमेंट बताने में शर्म लगता है। हम लोग का शर्म लगता है पेमेंट मतलब 1500 रुपया है, हम लोग का 2000 है, यही है 1500 रुपया जी। तो सरकार तो इस पे विशेष ध्यान जीविका पे दिया है हम लोग। हाँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है नौकरी का हम लोग का है, बस काम के लिए दिए, पेमेंट के लिए नहीं दिया है। काम करवाएगा पेमेंट नहीं देगा। क्या काम आप लोगों को करना पड़ता है? कम्युनिटी मोबिलाइजर के हम लोग काम करते हैं। दीदी लोग के 10 रुपया बचत कराते हैं, दीदी लोग के लोन के काम पड़ता है वो दिलवाते हैं, दीदी लोग के दुख सुख में साथ देते हैं। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं हम लोग फील्ड में जा करके, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को नीच नजर से देखा जाता है। पीपीएम एसएससी से हमेशा धमकी देता है। अगर कुछ हम लोग बोल देते हैं पेमेंट बनाने के लिए तो हम लोग कोई धमकी देता है, हम तुमको हटा के दूसरे सीएम दीदी को ला देंगे। सोनी कुमारी साला, लातपुर प्रखंड दानापुर पंचायत। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? वहीं से हम लोग सांसद साहब क्या बोले? बोले हैं कि मांग पत्र जो दिया गया है आगे बढ़ाएंगे, बात बस विचार बोले हैं करेंगे। बढ़ाएंगे तो हमें बस इतना ही सर काम है कि बोलिए, किसी से भी बोलिए, जो भी स्टाफ है बोलिए कि जो हम जो मानदेय निकालते हैं ना, वो जो कंट्रीब्यूशन हम समूह से निकालते हैं वो हटा दे। जो भी दे 2000 दे, 4000 दे, 1000 दे, जिला से हमें पेमेंट मिले बस। जिला से? हाँ, जिला से मिले, हमें सरकार दे, अकाउंट में मिले। हमने तो इधर से उधर से देखिए, हमारे 15 समूह है तो उसमें से 100 रुपया निकालो, उसमें से 100 रुपया निकालो। 15 को समूह में से 100 रुपया निकालना पड़ता है तो हम लोग का पेमेंट मिलता है। बताइए ये कोई बात है? सिस्टम आता है डायरेक्ट हम लोग के अकाउंट में पेमेंट दे, तब हम लोग काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बस यही बात है। अच्छा, इसके पहले आप लोग कहीं मांग की है? नहीं, मांग नहीं किए हैं हम लोग। बहुत बार मांग किए हैं। आप कौन है? ये मेरा नाम नवीन कुमार गोस्वामी हुआ। मैं बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, सह प्रभारी आपका प्रमंडलीय अध्यक्ष हूँ। ठीक है, मैंने 2 बार विधानसभा घेराव करवाया। ठीक है, उसके बाद बार सांसद और विधायक महोदय को मांग पत्र सौंपते रहा और एक्टिविटीज़ में कुछ दिखा नहीं है अभी तक। ठीक है, पहली चीज़ क्या है कि जो हम लोग का जो 10 सूत्री मांग है वो शायद उससे मैं आपको अवगत करवा दूं कि 10 सूत्री मांग क्या है। पहला क्या है हम लोग का कि जब किसी भी चीज़ में हम लोग प्रवेश करते हैं तो एक नियुक्ति पत्र मिलता है, एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वो हमको कम से कम बिहार सरकार मुहैया कराए। दूसरी चीज़ है कि जब हम काम करने क्षेत्र में जाते हैं, यदि किसी दीदी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो पहचान नहीं लगता कि डेड बॉडी किसकी है, या किस जीविका दीदी की है या अन्य किसी आदमी की है। आई कार्ड जी, एक पहचान पत्र की आवश्यकता है। बिहार सरकार हम लोग को अपना पहचान दे कि हम उसके कर्मी हुए। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग का जो भी मानदेय मिलता है वो भिखमंगा सिस्टम से मिलता है। हम लोग को जो सीएम मानदेय की राशि दीदी देती है उससे हम लोग का पेमेंट होता है। इस पर अविलंब रोक लगे और बिहार सरकार अपनी योजनाएं से अपने ट्रेजरी के द्वारा हम लोग के खाते पे भुगतान कराए। हम लोग को जो मानदेय जो भी रुपया बने, 1000 बने, 1 लाख बने, वो हम मेरे बैंक खाते पे जमा करें। तीसरी मांग क्या है कि बार हम लोग को काम से हटाने की धमकी दी जाती है। इस पर अविलंब रोक लगे और धमकी देने वाले पर उचित कार्रवाई हो, उनको पनिशमेंट किया जाए। अगर किसी समूह की दीदी हम लोग को 100 रुपया ना दे तो उस समूह का हमें पेमेंट भी नहीं होता है। अगर किसी कोई दीदी अपने समूह से 100 रुपया ना दे तो उसका पेमेंट नहीं होता है। एक एक करके आप लोग बोलिए, एक करके। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग का मांग बिहार सरकार से यही है कि हम लोग जो जिला जो प्रखंड लेवल पर काम करते हैं उनको मासिक पेमेंट उनका 18,000 रुपया हो। जो CLF स्तर पे काम करते हैं उनका 15,000 रुपया हो। जो ग्राम संगठन लेवल पर काम करते हैं उनका 13,000 रुपया हो। जो ACG लेवल पर काम करती हैं उनका 12,000 रुपया मानते हो। जो दीदी अध्यक्ष सचिव के पद पे काम करती हैं उनका मानदेय हो
500 रुपया हो, जो प्रखंड लेवल पर काम करते हैं उनका 500 हो, जो CLF स्तर संकुल स्तर पर काम करती है उनका 400 रुपया हो, जो ग्राम संगठन स्तर पर काम करती है उनका 300 रुपया हो, जो SAG लेवल पर काम करती है 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उनको मिले। कोषाध्यक्ष को जो लीडरशिप जो हम लोग करती हैं, जो SAG के लीडर हैं उनको मिले। उम्मीद है कि आप लोगों का मांग पूरा हो जाएगा। पूरा नहीं होगा तो जमीन से लेके विधानसभा तक का आंदोलन करेंगे हम लोग। कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग अभी लगभग 2016 में यानी आंदोलन धरना अभी कब से इन लोगों हम की प्रक्रिया शुरू? 2018 से हम लोग धारणा कर रहे हैं और 2018 से इसमें लगे हुए हैं। जो मजदूर यूनियन के द्वारा हम लोग इस मैंने धारणा को करते हैं जी। अभी तक पूरा नहीं हुआ? अभी तक पूरा नहीं होगा। अब पूरा नहीं होगा तो? अब पूरा नहीं होगा तो आगामी आने वाला लोकसभा चुनाव, आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना औकात, अपना क्षमता दिखाएंगे कि हम लोग कितने में हैं। कितने में? वार्ड से लेकर जिला तक हराने का कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। आशा लोग भी इसके पहले धरना कर रही थी, कुछ दिन पहले धरना पे बैठी हुई थी। उन लोगों का पेमेंट 10,000 पे टिकी हुई थी। हाँ, बाकी 1500 बढ़ा है। 1500 2500 हो गया। आपको बता देना चाहूँगा, आपके जरिए मैं इस सरकार को बता देना चाहूँगा कि जो मेरे यहाँ दीदी काम करती है, हर विभाग के भांति इनको मातृ अवकाश मिले, CL की व्यवस्था हो, और जब इनका जब 2-4-5 साल की हम लोग का एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल काम कर लेते हैं, तो स्टाफ के रूप में पदोन्नति होनी चाहिए। क्योंकि हर विभाग में जब कुछ दिन तक काम करते हैं तो हम लोग का पद उन्नति होती है, लेकिन मेरे यहाँ पद से हटा दी जाती है। इस पर अविलंब रोक। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि अब जब आप लोग सांसद साहब के पास आए तो सांसद साहब से आप विश्वास जताते हैं? विश्वास है कि सांसद साहब आपकी समस्या पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि सांसद महोदय हम लोग का आवाज़ को विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री को पत्र लिख के उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिख के भेजूंगा और यह लोकसभा तक मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा और आप लोग का मांग पूरा करने में सहयोग करूंगा।